डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है 41 नंबर कर मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत में। अगला जो सवाल है कर के लार का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 6.8। अगला जो सवाल है कर के यकृत का वजन लगभग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.2 से 1.5 किलोग्राम। अगला जो सवाल है कर पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। अगला जो सवाल है कह रहा है कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रह सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 घंटे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा अंग भोजन और श्वसन नली के लिए कॉमन रास्ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी। अगला जो सवाल है कह रहा है काइम क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमाशय में अम्लीय भोजन का मिश्रण। अगला जो सवाल है करें मनुष्य में दांतों के प्रकार क्या कितने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के हैं। अगला जो सवाल है करें कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। अगला जो सवाल है करें कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नाली में। अगला जो सवाल है करें पीत रस का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा का पायसीकरण। अगला जो सवाल है कर मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला जो सवाल है कर कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम, एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगला जो सवाल है कह रहा है कि छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणी। अगला जो सवाल है कह रहा है पीत का रंग हरा क्यों होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लिवर्डिन के कारण। अगला जो सवाल है कह रहा है कि कौन सा अंग अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर। अगला जो सवाल है कह रहा है कि बड़ी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीकम। अगला जो सवाल है कह रहा है कि पाचन में मदद करने वाला पेप्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाशय के द्वारा। अगला जो सवाल है कह रहा है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द बिहार जीएस। वहाँ आपको इस वीडियो का टेलीग्राम पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अगला जो सवाल है कह रहा है कि कौन सा खनिज दांतों के लिए आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला जो सवाल है कह रहा है मानव शरीर में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20। अगला जो सवाल है कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि लार उत्पन्न करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरोटिड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्रहणी में किस ग्रंथि का रस मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला जो सवाल है कह रहा है कि भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को कौन मारता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगला जो सवाल है कह रहा है पाचन नली को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहार नाल, आहार नाल बोलते हैं उसको। अगला जो सवाल है कह रहा है कि यकृत रोग से शरीर के किस अंग पर असर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर। अगला जो सवाल है कह रहा है कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज। अगला जो सवाल है कह रहा है मानव शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊतकों की मरम्मत करने के लिए। अगला जो सवाल है कह रहा है पित्त का भंडारण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। अगला जो सवाल है कह रहा है कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोषण का अवशोषण करना। अगला जो सवाल है कह रहा है कौन सी नस भोजन को अमाशय तक लाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए ओसोफेगस बोलते हैं इसको, जिसको हम ग्रास नाली के नाम से भी जानते हैं। अगला जो सवाल है कह रहा है कि अमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। अगला जो सवाल है कह रहा है कि अपेंडिक्स किस आहार नाल के भाग से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत से।
अगला जो सवाल है करें कि मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला जो सवाल है करें कि कब्ज का मुख्य कारण क्या होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कम फाइबर। अगला जो सवाल है करें दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेंटिस्ट। अगला जो सवाल है करें कि सबसे अधिक पाचन किस भाग में होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में। अगला जो सवाल है करें कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेनेसिस। अगला जो सवाल है करें पाचन तंत्र के विकार का एक लक्षण कौन सा है, उल्टी की दस्त या पेट दर्द या ये सभी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला जो सवाल है करें पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में। अगला जो सवाल है करें कि कौन सा अंग वसा के पाचन में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत। अगला सवाल है करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यकृत। अगला सवाल है करें कि अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। अगला सवाल है करें कि भोजन को ग्रास नली से अमाशय तक ले जाने वाली गति क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रमानुकुंचन बोलते हैं इसको। अगला जो सवाल है कर कि छोटी आंत की दीवार पर उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलाई कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है करे कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। अगला जो सवाल है करे पीत रस का पीएच मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7.7। अगला जो सवाल है करे कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जल का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है करे कि दांतों का इनामिल शरीर का कैसा भाग होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सबसे कठोर। दांतों का इनामिल जो होता है ना वो सबसे कठोर भाग होता है। अगला जो सवाल है करे दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेनिन एंजाइम इसको बोलते हैं रेनिन। अगला जो सवाल है करे कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है सी गुद्दा। अगला जो सवाल है करे कि कौन सा विटामिन छोटी आंत में अवशोषित होता है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त डी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि विटामिन ए विटामिन B12 और विटामिन के तीनों सहायक होता है। अगला जो सवाल है करे कि अग्नाशय यानी पेंक्रियाज जिसको बोलते हैं कैसी ग्रंथि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्रित ग्रंथि है। अगला जो सवाल है करे कि यकृत में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगला जो सवाल है करे कि आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 से 10 मीटर। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और आपने कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो सवाल है करे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुख से प्रारंभ होता है, ठीक ना। अगला जो सवाल है करे कि पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त जो बनता है वो हमारे यकृत में बनता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, यकृत में। अगला जो सवाल है करे कि अमाशय में भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अम्लीय होता है। अगला जो क्वेश्चन है करे कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ सक्रिय होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, यानी छोटी आंत। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और आपने कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन सही किया है ये भी बताएं, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो सिलेक्शन तक है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपनी तैयारी को जोर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ गया है, सर पर आ गया है। आप सुरक्षित रहें, वीडियो देखते रहें। जय हिंद।